भारत के महान राजनीतिक, भारत की दिशा व दशा बदलने वाले, अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन। इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, पाननम दुर्जन संसर्गः पत्याविरहो सठनम स्वप्नो न गृहे वाश्चे नारी संदूषणानि। अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन, दुष्ट पुरुषों का संग, पति से वियोग, धूर्त और पाखंडियों के दर्शन के बहाने इधर से उधर फिरना, दूसरों के घर जाकर सोना या दूसरों के घर निवास करना, ये 6 स्त्री के दूषण करने वाले दुर्गुण हैं। अर्थात चाणक्य जी के कहने का अर्थ है कि स्त्री को कभी भी भूलकर मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री भारतवर्ष में धर्म की प्रतीक मानी जाती है और संसार की जननी है। वह हर रूप में आदरणीय है, अतः उसे इनसे बचना चाहिए। दूसरे, दुष्ट पुरुषों का संग कभी भी स्त्री को नहीं करना चाहिए। वैसे तो भारतीय समाज में स्त्रियां अपने परिवार की परिधि में ही रहती हैं, परंतु कई बार किसी रिलेशन या व्यवस्था या पढ़ाई के काल में वह अनजाने में दुष्टों की संगत में पड़ जाती है और उसका आचरण और व्यवहार दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा होता है तो स्त्री को इनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। और चाणक्य जी बताते हैं, धूर्त और पाखंडियों के दर्शन के बहाने इधर से उधर घूमने वाली स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। जैसे कुछ स्त्रियां समाज में ऐसी होती हैं जो पाखंडी बाबा, घुमक्कड़ और मक्कार तांत्रिक रूपी साधुओं के रूप में ठगी तथा पथभ्रष्ट करने वालों के संपर्क में आ जाती हैं और उनसे मिलकर आना जाना करने से उनके दूषण का भय बना रहता है। अतः स्त्री को अपने घर को मंदिर समझना चाहिए और अपने पति को ही परमेश्वर समझकर अपने घर की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। यही उनकी उन्नति का एक मार्ग है। और कभी भी स्त्री को दूसरे के घर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अपनी बेटियों हो या बहू हो या स्त्री का कोई भी रूप हो, उसको कभी भी दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते दूसरों के चरित्र के बारे में। इससे आपको, आपके घर की इज्जत को कभी भी दाग लग सकता है और दूसरों को आपके घर की इज्जत से क्या लेना। इसलिए अपनी बहन बेटियों को, अपनी स्त्रियों को, अपनी पत्नी हो या बेटी हो या जिस भी रूप में हो, उनको दूसरे के घर ज़्यादा नहीं जाने देना चाहिए। और चाणक्य जी कहते हैं कि बेटी हो या बहू हो, किसी को भी दूसरों के घर पर निवास नहीं करना चाहिए। कई बार आपने देखा है कि लोग अपनी बेटियों को मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ या किसी रिलेशन में भेज देते हैं। यह गलत है। इससे स्त्री के दूषण की संभावना बनी रहती है और वैसे भी दूसरों के घर में निवास करना कितना भी खास रिलेटिव क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के घर पर निवास करना बहुत ही पीड़ादायक होता है। यहाँ पर चाणक्य जी ने स्त्री की किसी भी तरीके से वैचारिक या मानसिक या धर्मशास्त्र के अर्थ में कहीं पर भी स्त्री की बुराई या निंदा करने की कोई कोशिश नहीं की है। आचार्य चाणक्य जी के लिए भारतीय स्त्रियां हमेशा पूजनीय रही हैं, इसीलिए चाणक्य जी ने स्त्री को हमेशा निर्देशित और शिक्षित करने पर जोर दिया है। अगर भारतीय स्त्रियां इन 6 बातों को मान लें तो वह समाज के लिए एक मिसाल बन जाएंगी और पथ प्रेरक साबित होंगी।
इसी के साथ यह श्लोक संपूर्ण।